नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अचानक से बिहार की राजनीति ने एक बार फिर से करवट ले लिया है और नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी जो प्लान बना रहे थे उस प्लानिंग पर अचानक से एक बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि बिहार के चुनाव को लेकर के हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं और इसी अपडेट का एक हिस्सा है जिसमें पिछले 3-4 दिनों से बिहार की राजनीति का सारा जोड़ घटाव जो है वो दिल्ली में चल रहा है। जहाँ एक तरफ एनडीए गठबंधन ने एक बड़ी बैठक की थी, उसके बाद से इंडिया गठबंधन ने भी तत्काल बैठक बुलाई और उस बैठक के बाद ये बातें अब साफ खुल करके सामने आ गई है कि ये लड़ाई जो है अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की नहीं रह गई है, बल्कि इस लड़ाई में अब सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की जो अदावत है वो देखने को मिलेगी बिहार की इस लड़ाई में। इस लड़ाई के बाद कौन आगे कौन पीछे, ये सभी बातें खुल करके सामने आ जाएंगी और राहुल गांधी ने पूरी तरह से कमर कस लिया है। बिहार में राहुल गांधी की यात्रा होने वाली है और इसकी सूचना जो है वो एक तरफ जहाँ तेजस्वी यादव ने दी, वहीं कांग्रेस ने भी इस बात की घोषणा कर दी है कि 17 तारीख से राहुल गांधी बिहार में होंगे और बिहार में यात्रा करेंगे। इस यात्रा के ठीक पहले राहुल गांधी ने दिल्ली में एक बैठक बुलाई और इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों को बुला करके उन्होंने रात्रि भोज दिया और उसमें कई सवाल खड़े किए। यहाँ तक कि सीट शेयरिंग के समझौता से लेकर के बाकी की सारी बातें जो उलझनों में थी उसको भी सुलझाने का प्रयास किया। और आपको याद होगा कि उन्होंने अचानक मुकेश सहनी को भी फ़ोन करके दिल्ली बुलाया और मुकेश सहनी उस कार्यक्रम में शामिल हुए। आने के बाद मुकेश सहनी ने जो बातें कही वो साफ साफ इशारा कर रही है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है और सारी परिस्थितियां सुधर गई हैं। किसी भी तरह से अब एनडीए गठबंधन को केंद्र से लेकर के बिहार की सत्ता से भी उखाड़ के फेंकना है और उसकी शुरुआत बिहार से ही होगी। इस बात को लेकर के आपको बता दें कि उन्होंने चुनाव आयोग पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं और चुनाव आयोग से 5 सवाल पूछ दिए हैं। देश जवाब चाहता है और देश का जवाब लेने के लिए राहुल गांधी अधिकृत भी हैं, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष है और सरकार से और देश के किसी भी संवैधानिक संस्थाओं से वो जवाब मांग रहे हैं। आपको बता दें कि विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही, क्या छिपाया जा रहा है, ये बात कह करके उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग लगातार अपना पक्ष रखता रहा है और जिस तरह से एसआईआर को लेकर के ये पूरा विवाद छिड़ा, उस विवाद में राहुल गांधी पटना भी आए हुए थे और पटना में उन्होंने एक बड़ा रोड शो किया था जिसकी काफ़ी चर्चा हुई थी और उसके बाद से चुनाव आयोग ने कई तरह के परिवर्तन भी किए थे। ये मामला पूरी तरह से न्यायालय के अधीन है, लेकिन इसके साथ साथ विपक्ष लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि चुनाव आयोग उसके साथ भेदभाव कर रहा है और सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रहा है। सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं, ये बात कह करके राहुल गांधी ने ये दूसरा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि क्यों, किसके कहने पर यह सब कुछ किया जा रहा है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने तीसरा सवाल भी दाग दिया है और तीसरे सवाल में तो उन्होंने और बड़ा सवाल किया है और पूछा है कि फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई है, ऐसा क्यों हुआ है। आपको बता दें कि राहुल गांधी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से उन्होंने सत्ता पक्ष और खास करके एनडीए गठबंधन को जीना मुहाल कर दिया है। हर सवाल पे वो खड़े हो जाते हैं और चाहे लोकसभा हो या फिर लोकसभा के बाहर, सदन और सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह राहुल गांधी काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं और एक बदले हुए तेवर में नजर आ रहे हैं। उन्होंने चौथा सवाल किया है कि विपक्षी नेताओं को धमकाना डराना काहे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्यों डराया धमकाया जा रहा है और क्यों हमें नोटिस की जा रही है, क्यों हमें नोटिस दे करके हमें डराने की कोशिश की जा रही है और वोटों का पोलराइजेशन कराने की कोशिश की जा रही है, किसी के लिए काम किया जा रहा है। ये सारी बातें वो लगातार कहते आ रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने 5वां सवाल जो दावा है उसमें कहा है कि साफ साफ बताओ क्या ईसीआई अब बीजेपी का एजेंट बन चुकी है। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने लोकतांत्रिक सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि लोकतांत्रिक सवालों में कहीं भी सत्ता पक्ष किसी भी संवैधानिक संस्थाओं का को अधीन नहीं रख सकती है, लेकिन जिस तरह से इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर रहा है उससे साफ लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के देख रेख में काम कर रही है और उसके अनुसार काम कर रही है। इन सारी बातों को कहने के बाद आपको बता दें कि राहुल गांधी कई जगह अपनी बातों को रख चुके हैं। वो हाल फिलहाल में एक जगह अपना भाषण दे रहे थे, उन्होंने इन सब बातों को कहा है। भारत का लोकतंत्र जो है, उन्होंने कहा है कि भारत का लोकतंत्र बहुत बेशकीमती है, इसकी चोरी का अंजाम बहुत भयानक होगा। अब जनता बोल रही है बहुत हुआ। इतना ही नहीं, आपको याद होगा कि कल ही पंचनामा में संपादक नमन मिश्रा जी ने कहा भी था कि जो लाठी है वो बिहार से चलती है और बिहार की लाठी जब चलती है तो कई सारी बातें खुल करके सामने आती हैं।
उन्होंने साफ साफ कहा था कि जिस तरह से राहुल गांधी इस बात को महसूस करने लगे हैं कि बिहार में अगर आप बेहतर प्रदर्शन कर देते हैं तो उसके असर बहुत दूरगामी होते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से इस पूरे मामले पर सवाल पूछा है और सवाल पूछते हुए उन्होंने चुनाव आयोग से अपनी वेबसाइट ही बंद कर दी ताकि लोग सच न जान पाएं, ये भी बातें कही है। कर्नाटक में बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कई सारे सवाल उठाए हैं, जिन सवालों का हमने आपको बताया। अब सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा है जब वो कर्नाटका में अपनी बातों को रख रहे थे और जनता के बीच थे। अब यही बात आपको बहुत जल्द 17 तारीख से बिहार में भी देखने को मिलेगी और एक नए तेवर कलेवर के साथ राहुल गांधी बिहार में भी एंट्री मारने वाले हैं। यानी सीधी तौर पर समझ लीजिए कि दिल्ली की बैठक का भले ही कोई भी इंडिया गठबंधन का घटक दल खुलासा नहीं कर रहा हो कि मीटिंग के भीतर क्या हुआ, लेकिन इतना तय है कि जो तेवर है राहुल गांधी के वो साफ साफ बता रहे हैं कि लड़ाई अब नीतीश और लालू की नहीं रह गई। इस लड़ाई में सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की लड़ाई है, जिसमें एक पक्ष नरेंद्र मोदी को बचाव के लिए आज अमित शाह भी पटना आए थे। अब देखना होगा कि राहुल गांधी कैसे अपने घटक दलों के साथ मिल करके और इस बड़ी लड़ाई में अपना सिक्का स्थापित कर पाते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं कर्नाटका में जब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए। चुनाव आयोग हिसाब दो, बीजेपी और चुनाव आयोग जवाब दो, बीजेपी और चुनाव आयोग हिसाब दो। प्रजातंत्र जिंदाबाद, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।